और रामू, तू कौन सी फसल बोएगा इस बार खेतों में? तू वही जो हर साल बोता हूँ, गेहूं की फसल। तू बता, तू क्या बोएगा? मैं भी इस बार गेहूं की ही फसल बोऊंगा, पर अलग तरीके से। अलग तरीके से? तू कहना क्या चाहता है मंगू? साफ साफ बता। अरे रामू भाई, तुमको पता है विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हर चीजों को तुम बहुत आसानी से और अच्छे से कर सकते हो। तो किसानों के लिए भी साइंस ने बहुत अच्छा काम किया है, ये अंग्रेजी खाद बनाकर। अंग्रेजी खाद? मैं कुछ समझा नहीं। ये अंग्रेजी खाद कौन सी होती है? हम आज तक तो बस गोबर वाली खाद ही इस्तेमाल करते आए हैं खेतों में। अरे रामू, ये अंग्रेजी खाद ना बहुत ही प्रभावशाली है। इसको अगर हम खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल में वृद्धि होगी, वृद्धि। मैं भी वही अंग्रेजी खाद डालूंगा इस बार खेतों में, वही लेने जा रहा हूँ। अंग्रेजी खाद? तो क्या तूने इस खाद के बारे में अच्छी तरह से पता किया है? कहीं इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ता हमारी फसल पर या खेतों पर? कितना बुद्धू है रे तू रामू। जब खाद फसल में वृद्धि दे रही है तो नुकसान कैसे करेगी? चल, मुझे देरी हो रही है, मैं अभी जाता हूँ, बाद में मिलूंगा तुझसे। ये अंग्रेजी खाद क्या सच में इतनी प्रभावशाली है कि फसल में वृद्धि कर देगी? अगर ऐसा है तो कृषि विभाग ने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? मुझे अभी चलकर कृषि विभाग इंजीनियर से बात करनी चाहिए। ये कहानी है माटीपुर गांव के दो किसान दोस्त मंगू और रामू की, जहां एक दोस्त मंगू फसल में वृद्धि करने की अलग अलग योजनाएं बनाता, तो वहीं दूसरी ओर रामू बस गोबर की खाद से अपनी फसल तैयार किया करता था। एक दिन जब मंगू अंग्रेजी खाद के बारे में रामू को बता रहा था तो रामू को यकीन नहीं हुआ और वो तुरंत कृषि विभाग इंजीनियर के पास आ गया। साहब, मेरा नाम रामू है, मैं माटीपुर गांव से आया हूं, मुझे आपकी सहायता चाहिए। हाँ रामू, क्या समस्या है तुम्हारी? बताओ। साहब, मुझे इस अंग्रेजी खाद के बारे में जानना है, क्या सच में ये फसल को ज्यादा उपजाऊ बना देती है? देखो रामू, मैं हमेशा किसानों को एक ही राय दूंगा कि किसान बस गोबर से बनी खाद का इस्तेमाल ही खेतों में करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अंग्रेजी खाद किसानों की फसल में वृद्धि तो कर देती है, पर धीरे धीरे ये खाद उपजाऊ जमीन को बंजर की ओर ले जाती है और इन खादों से तैयार फसलों से बीमारियां भी बढ़ती है। तो हमेशा गोबर की खाद ही इस्तेमाल करना खेतों के लिए और फसलों के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। मैं तो बस गोबर वाली खाद ही इस्तेमाल करता हूँ साहब। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो रामू, बस इसी तरह से मेहनत करो और गोबर की खाद इस्तेमाल करो। जो अंग्रेजी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद ही आगे चलकर भुगतेंगे। ठीक है साहब, फिर मैं चलता हूं। इसका मतलब मंगू जो भी करने जा रहा है वो फसलों के साथ साथ इंसानों की सेहत पर भी असर डालेगा। मुझे ये बात मंगू को बतानी चाहिए। अगले दिन रामू मंगू के घर जाकर उसके और कृषि इंजीनियर के बीच हुई बातें मंगू को बताता है। इस पर मंगू कहता है, रामू तू भी ना क्या फिजूल की बात करता है। अरे कभी कृषि विभाग वाले चाहेंगे कि तेरा मुनाफा हो और ये इंसान की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? अगर असर पड़ना होता तो शुरू में ही फसलों पर पड़ जाता। ये सब मनगढ़ंत कहानी है बस कृषि विभाग वालों की, समझा? तुझे समझाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। वक्त आएगा तो खुद ही समझ जाएगा। रामू ने मंगू को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मंगू ने रामू की एक ना सुनी। कुछ दिन बाद दोनों ने एक साथ ही खेती करनी शुरू की। तू देखना रामू, मेरी फसल तुझसे जल्दी तैयार हो जाएगी और ज्यादा भी होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है मंगू, तेरी तरक्की पर मुझे बहुत खुशी होगी। रामू ये बात जानता था कि मंगू धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, पर रामू कर भी क्या सकता था। धीरे धीरे महीने बीत गए।
जहां रामू की फसल में अभी दाने आने शुरू हुए थे, वहीं मंगू की फसल में पूरे दाने आ गए थे। देखते ही देखते मंगू की फसल तैयार हो गई और उसने सारी फसल काट ली। देखा रामू, मेरी फसल तैयार हो गई और तेरी फसल देख, अभी उसे पकने में ही 20 दिन लग जाएंगे लगभग, और मेरे पूरे 1 बीघे में 25 कुंटल गेहूं निकला है। ये तो बड़ी अच्छी बात है मंगू, पर थोड़ा ध्यान से, कहीं लालच में आकर अपना भारी नुकसान मत कर बैठी हो। हाँ हाँ, तुझे अब जलन हो रही होगी ना मेरी ज्यादा फसल देखकर। रामू वहां से बिना बोले ही चल दिया। करीब 20 दिन बाद रामू की फसल भी पक गई और उसने भी फसलों को काट लिया। क्यों रे रामू, कितने कुंटल गेहूं निकले तेरे 1 बीघे में? मेरे तो 20 कुंटल ही गेहूं निकले हैं मंगू। देखा मेरे अंग्रेजी खाद का कमाल, अब मैं ऐसे ही खेती करूंगा। अरे मैं तो कहता हूँ तू भी इस अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल शुरू कर दे। नहीं रे मंगू, मैं अपने खेत और जो इन फसलों को खाएगा उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। जितनी फसल होगी उतने में ही खुश हूं, पर मैं गोबर की ही खाद यूज करूंगा। अब मंगू हमेशा इस अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल अपने खेत में करने लगा। कुछ सालों तक तो मंगू की कमाई बहुत अच्छी हुई और देखते ही देखते वो रामू से कहीं अधिक धनवान हो गया। देखो रामू, मैं कितना अमीर हो गया हूं। अब भी वक्त है, मान जा मेरी बात, कर ले इस अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल। मंगू, तू ही अमीर बन भाई, मैं गरीब ही खुश हूं और तेरी तरक्की से मुझे कोई समस्या नहीं। रामू वहां से चल देता है। कुछ सालों बाद मंगू ने जब फसल बोई तो सबके खेतों में फसल हुई, पर मंगू के खेत में फसल हुई ही नहीं। ये सब उस अंग्रेजी खाद की वजह से हुआ था। देखा मंगू, तेरी लालच ने तेरे खेत को बर्बाद कर दिया। जितना धन तूने इकट्ठा किया है उससे 2 साल खा लेगा, उसके बाद क्या करेगा तू? तेरी उस अंग्रेजी खाद ने सब बर्बाद कर दिया। इसीलिए तुझे समझा रहा था, पर तेरी अकल पर तो पत्थर पड़ा था ना, समझने को तो तैयार ही नहीं था। हाँ हाँ मेरे भाई, काश मैं तेरी बात पहले मान गया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। अब सब कुछ बर्बाद हो गया। चल, तुझे समझ तो आया, तेरे खेत फिर से उपजाऊ हो सकते हैं। इसके लिए हमें कृषि विभाग के इंजीनियर से मिलना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई, चल चलते हैं। इसके बाद दोनों कृषि विभाग इंजीनियर से मिले और इंजीनियर ने खेत को उपजाऊ बनाने के उपाय बता दिए। देखो मंगू, ये अंग्रेजी खाद खेतों के साथ साथ इंसानों को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इस अंग्रेजी खादों का यूज करना अभी से बंद कर दो और गोबर की ही खाद यूज करो। कुछ सालों में तुम्हारी बंजर खेत फिर से उपजाऊ हो जाएंगे। इसके बाद कुछ सालों में मंगू के खेत में धीरे धीरे फसल होनी शुरू हो गई। लालच हमेशा आपको डुबा ही देगा। कहानी का यही मोरल है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें।